दिनांक 16 तारीख की रात्रि यानी कि कल रात्रि में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराधकर्मी भानु मांझी हथियार के साथ लुधियाना में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई जमशेदपुर के कदमा पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात भानु मांझी और हथियार सप्लायर राकेश मंडल। घर में जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था हथियार। कैसे चढ़े दोनों पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने किया खुलासा। जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने कुख्यात अपराधी भानु मांझी और आर्म्स पैडलर राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद किया है। सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उलियान गुरुद्वारा के पीछे भानु मांझी हथियार को लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठा है। इसके बाद एक टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान भानु के पास से 2 हथियार और 3 गोली बरामद की गई। पूछताछ में भानु ने बताया कि उसने राकेश से हथियार खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने राकेश को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब राकेश के घर की तलाशी ली तो घर के पीछे से पुलिस ने 2 और हथियार भी बरामद किए। राकेश ने पीछे एक पेड़ के नीचे हथियार छिपाकर रखा था। पूछताछ में यह बात सामने आई कि भानु ने हथियार के लिए 30,000 रुपये एडवांस दिए थे। बाकी के रुपए वह बाद में देने वाला था। उन्होंने बताया कि भानु मांझी कई बार हत्या और रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2023 में पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल पर उस पे सीसीए के तहत कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि वह 28 जनवरी को जमानत पर बाहर आया था। पुलिस उसे तड़ीपार करने की कार्रवाई कर ही रही थी। इसी दौरान दोनों हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिए गए, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 16 तारीख की रात्रि यानी कि कल रात्रि में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराधकर्मी भानु मांझी हथियार के साथ लुधियाना में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से भानु मांझी 2 हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिसमें कि 2 जिंदा गोलियां हैं और एक देसी कट्टा और उसके साथ में एक लाइव कार्ट्रिज मौजूद है। इसके बाद जब उससे और सघनता से पूछताछ की गई तो उसने एक राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसके द्वारा इन हथियारों की आपूर्ति उसे की गई। जब उसके घर पे छापामारी की गई तो उसके पास से पुनः जो है 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें कि एक देसी कट्टा और एक देसी ऑटो पिस्टल है और कुल मिलाकर के 2 मैगजीन और 5 जो है आपको लाइव कार्ट्रिजेज उसके पास से बरामद हुए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 7.65 mm का 5 लाइव कार्ट्रिज और 8 mm का जो है कार्ट्रिज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो भानु मांझी के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज रहे हैं। कुख्यात अपराधकर्मी रहा है। पूर्व में भी इसके ऊपर सीसीए लगा हुआ था। अभी कुछ महीनों पूर्व ही वह जेल से छूट के आया था और पुनः जो है सीसीए की जो है जिला बजट का प्रस्ताव इसके विरुद्ध समर्पित किया गया था, जो प्रक्रिया में था। इसके अलावा जो इसके साथ में जो राकेश मंडल जो पकौड़ी है, ये पूर्व से ही इस प्रकार के कारोबार में संलिप्त रहा है और इसके ऊपर पहले से 3 इस प्रकार के मामले, आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसमें हम लोग और सघनता से हम लोगों ने इसमें जाँच की है, क्योंकि एक प्रकार से हथियारों की सप्लाई करने का पकौड़ी काम करता था। तो ये वेपन्स कहाँ से लेकर के आता था, इस संदर्भ में भी उसके द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिस पर भी पुलिस अभी कार्य कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस ग्रुप का और हम लोग पर्दाफाश करेंगे और ज़्यादा रिकवरी इसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे।
इससे क्या बिक्री के लिए था या कोई घटना को अंजाम देने के लिए? देखिए, बेसिकली जो बिक्री की गई पकौड़ी के द्वारा, जैसे हमने बताया कि वो हथियार के खरीद फरोख्त में शामिल था, उसके द्वारा तो बिक्री की गई, लेकिन भानु मांझी के द्वारा, जो पहले भी शातिर अपराधकर्मी रहा है, उसके द्वारा इस हथियार को लिया गया था। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ समय पूर्व ही यह जेल से छूट करके आया था और अपने क्षेत्र में अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। जहाँ से भी उसे जिस प्रकार से भी रंगदारी या बाकी तरीके की जो बरामदगी होती थी, लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके प्रभाव क्षेत्र में कहीं न कहीं कमी आई। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को इसने अपने टारगेट पे भी रखा था और इसको लेकर के उसने हथियार की खरीदी की थी। ये पकौड़ी से हथियार खरीद ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।